हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साउंड चैप्टर ऑफ क्लास नाइन्थ। दिस इज लेक्चर नंबर 16। बच्चों, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 15th लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया, यहाँ पर पढ़ लिया 15th लेक्चर्स ऑलमोस्ट। आज के टॉपिक में पढ़ेंगे बच्चों साउंड बोर्ड के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड बोर्ड। साउंड बोर्ड क्या होता है बच्चों? इन अ बिग हॉल, sound can be absorbed by the walls, ceiling, floor, seats and even by the clothes of the people sitting inside. बच्चों, अगर कोई बड़े से हॉल की हम बात करें तो जो हॉल की दीवारें होती है, छत होती है, फ्लोर होती है बच्चों, या उस हॉल में लगी हुई जो भी कुर्सी है, सीट्स है, या जो लोग बैठे होते हैं बच्चों, उनके जो कपड़े हैं, ये सारे मिल करके बच्चों उस हॉल में जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं। सो दिस लीड्स टू टू मच एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड। और इतना ज्यादा साउंड को एब्जॉर्ब करने वाले अगर यहाँ पर प्रेजेंट होंगे बच्चों, तो साउंड विल बी टू मच एब्जॉर्ब्ड। और साउंड क्या होगा बच्चों? जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंड ड्यू टू विच द स्पीच कैन नॉट बी हर्ड। और जिसके कारण क्या होगा बच्चों कि जो भी स्पीच है, यहाँ पर जो भी आवाज है बच्चों, सिग्नल है, वह प्रॉपरली सुनाई नहीं पड़ेगा। द स्पीच कैन नॉट बी प्रॉपरली हर्ड। सो दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय यूजिंग अ साउंड बोर्ड। इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है बच्चों बाय यूजिंग अ साउंड बोर्ड। सो द साउंड बोर्ड रिफ्लेक्ट्स द साउंड एंड हेल्प्स टू स्प्रेड। साउंड बोर्ड का क्या काम है बच्चों? इट हेल्प्स, the soundboard reflects the sound and helps to spread sound evenly in the big hall. साउंड बोर्ड का काम है बच्चों साउंड को रिफ्लेक्ट करना, और साउंड को रिफ्लेक्ट करके पूरे हॉल में जो है इवनली, इवनली मीन्स सभी पॉइंट पर, हॉल के हर एक कॉर्नर में, हर एक जगह पर साउंड को जो है इक्वली पहुंचाना, रिफ्लेक्ट करना और इक्वली पहुंचाना, ताकि हर एक बिंदु पर, हर एक पॉइंट पर हॉल के अंदर किसी भी कॉर्नर की हम अगर बात करें तो सभी पॉइंट पर साउंड जो हमें इक्वली सुनाई पड़े। यह काम है बच्चों साउंड बोर्ड का। सो द साउंड बोर्ड इज अ कॉनकेव बोर्ड। यह एक कॉनकेव बोर्ड होता है बच्चों। दिस इज अ कॉनकेव बोर्ड। कॉनकेव कहने का मतलब होता है इस तरह की सरफेस, ठीक है। सो दिस इज कॉनकेव सरफेस, दिस इज कॉनकेव, अंदर की तरफ यह कॉनकेव है बच्चों। सो यहाँ पर यह जो है कॉनकेव शेप का होता है या फिर कर्व शेप का होता है, कर्व बोर्ड, विच इज प्लेस्ड बिहाइंड द स्पीकर, जो स्पीकर के ठीक पीछे होता है बच्चों, इन लार्ज हॉल और ऑडिटोरियम, सो दैट हिज स्पीच कैन बी हर्ड इजिली इवन बाय द पर्सन सिटिंग एट अ कंसिडरेबल डिस्टेंस। इस तरह से बच्चों स्पीकर का प्लेसमेंट किया जाता है साउंड बोर्ड के साथ में, ताकि जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वह साउंड पूरे हॉल में, चाहे वो कितना भी डिस्टेंस पर क्यों ना हो, साउंड के सोर्स से वहां पर जो है साउंड इक्वली और इवनली और हर एक पॉइंट पर जो है समान रूप से साउंड जो है हमें सुनाई पड़े, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बच्चों कि साउंड बोर्ड एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, हाउ साउंड बोर्ड वर्क्स। द स्पीकर इज मेड टू स्टैंड एट द फोकस ऑफ द कॉनकेव साउंड बोर्ड। जो स्पीकर होता है बच्चों, उस स्पीकर को कहां पर रखा जाता है? फोकस ऑफ द कॉनकेव साउंड बोर्ड। सो दिस इज द curved साउंड बोर्ड एंड एक्ट एज द साउंड रिफ्लेक्टर। यह जो बच्चों यह वाला सरफेस है, दिस इज एक्टिंग एज साउंड रिफ्लेक्टर, दिस इज एक्टिंग एज साउंड रिफ्लेक्टर। और यहाँ पर इसके फोकस पर कौन होता है बच्चों? हु इज प्लेस्ड हियर? सो सोर्स ऑफ साउंड लाइक अ स्पीकर आर गेटिंग प्लेस्ड हियर विच आर डिलीवरिंग द स्पीच। और यहाँ से बच्चों स्पीच सिग्नल निकलता है, स्पीकर यहाँ पर है तो सभी डायरेक्शन में इस तरह से जो है सिग्नल निकलेगा और यहाँ पर आके स्ट्राइक करेगा। जैसे यहाँ पर आया, ये स्ट्राइक किया, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया, ये वाला रे ऐसे गया, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, इस तरह से साउंड वेव आएगा अलग अलग डायरेक्शन में बच्चों, और यहाँ से यह रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड साउंड है यह इसी डायरेक्शन में आ रहा है। सो जो भी यहाँ पर सामने में बैठा होगा बच्चों हॉल में, पर्सन सिटिंग इन द हॉल और बिग हॉल, दे विल रिसीव द सिग्नल इक्वली, है ना। सो कॉनकेव सरफेस ऑफ द साउंड बोर्ड रिफ्लेक्ट्स द साउंड वेव्स of the speaker towards the audience
and hence prevents the spreading of sound in the various direction and hence prevent the spreading of sound in the various direction। ठीक है बच्चों, यह इसको साउंड को रिफ्लेक्ट करेगा और किधर रिफ्लेक्ट करेगा, दे विल रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द ऑडियंस, दे विल रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द ऑडियंस एंड द साउंड विल बी स्प्रेड और इट विल स्प्रेड इन द वेरियस डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दूसरा पिक्चर भी वही है, दिस इज साउंड बोर्ड और यह फोकस है बच्चों, यहाँ पर जो है सोर्स ऑफ साउंड प्लेस्ड है, यह रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ से हर एक पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर के इस तरफ से आ रहा है और यहाँ पर सामने में लोग बैठे होते हैं बच्चों, जहां पर उन्हें साउंड इक्वली और इवनली सुनाई पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ से आगे बढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जा रहे हैं और देखिए यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है। ड्यू टू दिस साउंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द हॉल एंड इवन द पर्सन सिटिंग एट द बैक ऑफ द हॉल कैन हियर हिज स्पीच इजिली। और अगर हम इस तरह का सेटअप लगाते हैं बच्चों, तो साउंड जो है वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे हॉल के अंदर और हॉल में बैठे हुए हर एक व्यक्ति को, चाहे वह आगे बैठा हुआ हो या पीछे बैठा हुआ बच्चों, सभी को साउंड जो है बिल्कुल समान रूप से और इक्वली सुनाई पड़ेगा। इट इज ऑब्वियस दैट साउंड बोर्ड वर्क्स ऑन द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यहाँ पर यह वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों कि साउंड बोर्ड जो है दैट वर्क्स ऑन मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सो व्हाट इज द मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ये यहाँ पर साउंड बोर्ड है बच्चों, यह यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ, आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ जा रहा है और यह रिफ्लेक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में। सो आप देख सकते हैं केवल एक नहीं कई सारे रिफ्लेक्शंस हो रहा है, देयर आर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, राइट। एंड ऑडियंस सिटिंग इन द हॉल, और यहाँ पर ऑडियंस बैठे हुए बच्चों, एंड दिस इज सोर्स ऑफ साउंड लाइक अ म्यूजिशियन। मान लीजिए यहाँ पर सोर्स ऑफ साउंड है, कोई म्यूजिशियन है, यहाँ पर म्यूजिक प्ले कर रहा है और सामने हॉल में सारे लोग बैठे हुए हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए साउंड वेव्स जो है आकर के इस कार्डबोर्ड को, साउंड बोर्ड को, नॉट कार्डबोर्ड, साउंड बोर्ड को बच्चों यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है और यहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है और सभी ऑडियंस को इक्वली रिसीव हो रहा है। सो दिस साउंड बोर्ड एक्ट्स एज द रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड एंड दीज आर द रिफ्लेक्टेड साउंड्स। ये सब जो लाइन्स है बच्चों, दीज आर द रिफ्लेक्टेड साउंड्स। सो दिस पिक्चर शुड बी क्लियर सो दैट आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, ताकि आप इसको अच्छे से नोट कर सके बच्चों, या फिर वीडियो को आप पीछे ले जाकर के भी चीजों को अच्छे से नोट कर सकते हैं ना। इसी पिक्चर को बच्चों और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक और डायग्राम है यहाँ पर आपके पास। यह स्पीकर है, यहाँ से साउंड निकला, इस तरफ गया, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ और यह रिफ्लेक्टर है, दिस इज रिफ्लेक्टर। ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्टर और यहाँ पर सभी डायरेक्शंस में साउंड रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, सभी डायरेक्शन में साउंड रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। द सीलिंग ऑफ concrete hall, conference hall and the cinema hall are made curved so that after reflection from the ceiling reaches all the parts of the hall. After reflection from the ceiling, the sound reaches all the parts of the hall. Generally बच्चों जो सीलिंग होती है, जो छत होती है ऑफ कंक्रीट हॉल या कॉन्फ्रेंस हॉल या सिनेमा हॉल बच्चों, जहां पर भी बड़ा हॉल बनाते हैं, उसका जो सीलिंग होता है वो कर्व्ड इसलिए होता है बच्चों, दे आर कर्व्ड, ताकि साउंड का जो है वो रिफ्लेक्शन हो सके छत से, सीलिंग से, और जब साउंड का रिफ्लेक्शन होगा बच्चों तो सभी पॉइंट पर, हॉल के हर एक पॉइंट पर साउंड वेव क्या होगा, इक्वली इवनली रिसीव होगा। अ कर्व्ड सीलिंग एक्चुअली एक्ट्स एज अ लार्ज कॉनकेव साउंड बोर्ड। ये जो कर्व्ड सीलिंग है बच्चों, ये कैसे बिहेव करता है, they behave like concave sound board की तरह, concave sound board की तरह बिहेव करते हैं and reflect sound down onto the audience sitting in the hall, जैसा कि आपने इस प्रीवियस वाले पिक्चर में भी ऑब्जर्व किया बच्चों, ये सारे रोज हैं जहां पर कि ऑडियंस बैठे हुए हैं और सभी को इक्वली रिसीव होगा। ठीक है, सो the reflection of sound produces echoes also and echo is called प्रतिध्वनि और गूंज in हिंदी। echo is called प्रतिध्वनि और गूंज in हिंदी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है उसकी वजह से echo भी प्रोड्यूस होता है और echo जो है बच्चों, echo is called प्रतिध्वनि और गूंज in हिंदी। So this is the point, that is the additional point with this topic बच्चों।
इसको भी यहाँ पर आप कैचअप करेंगे। दिस ऑल कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस वीडियो में बच्चों हमने जो भी बातें डिस्कस करी दैट वाज कंप्लीटली रिलेटेड टू द साउंड बोर्ड। कैसे बड़े सिनेमा हॉल में या किसी भी कॉन्फ्रेंस हॉल में या मीटिंग हॉल में बच्चों कैसे जो छत होता है वह कर्व्ड होता है और वह कर्व्ड सरफेस जो है वो कॉनकेव साउंड बोर्ड की तरह एक्ट करता है। दे एक्ट एज द रिफ्लेक्टर ऑफ द साउंड और सरफेस से कर्व्ड सरफेस से बच्चों साउंड का मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है जिसके कारण कि पूरे हॉल के अंदर बच्चों हर एक पॉइंट पर जो है साउंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और हॉल के अंदर बैठे हुए हर एक कॉर्नर में सभी लोगों को बच्चों साउंड प्रॉपरली सुनाई पड़ता है। और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड प्रोड्यूसेस एकोस और एको इज कॉल्ड द प्रतिध्वनि और गूंज इन हिंदी। बच्चों आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग एको के बारे में बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे। इस वीडियो का जो मेन मोटिव था बच्चों वह साउंड बोर्ड का कॉन्सेप्ट को समझना था। सो दैट वाज क्लियर इन दिस वीडियो। सो यहाँ पर आप इसको अच्छे से वॉच करिए, हर एक चीज को अच्छे से समझिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एको के कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है बच्चों। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू टू ऑल।